हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल है और इसमें हम टेबल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। हम वैसे तो HTML में टेबल को पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो CSS में यूज़ होती हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हम जो वैल्यूज़ इस वीडियो में देखेंगे हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर स्पेसिंग को देखेंगे, हम बॉर्डर को लैप्स को देखेंगे, वर्टिकल अलाइन को देखेंगे, पैडिंग को देखेंगे, कैप्शन साइड को देखेंगे, एम्प्टी सेल एंड लास्ट टेबल लेआउट को देखेंगे। ये हमारे पास जो 7 वैल्यूज हैं, 7 प्रॉपर्टीज हैं, हम इनको देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं। तो हम ये विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर हमने एक डिफ़ॉल्ट अपना टेबल बना लिया है। ये मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हमने आउटपुट मिल रहा है। और अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता या फिर आपने मेरी टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, आप मेरी टेबल की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने HTML का प्रॉपर टेबल को डिफाइन किया था। आप मेरी वो वीडियो भी जाकर देख लें। तो इसमें हम अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ को लगाते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ एक स्टाइल के टैग में, हम स्टाइल के टैग लेते हैं और यहाँ पर हम टेबल की प्रॉपर्टीज हैं तो टेबल को टैग करेंगे, टैग करेंगे और इसके अंदर अपने सबसे पहले लिखेंगे जो हमारी प्रॉपर्टी थी बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग अगर हम 10 पिक्सल करते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग होता क्या है ये आप देख सकते हैं। ये अंदर जो सेल है, ये दो, इनके अंदर इनके दरमियान जो स्पेस है, रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस आ गई, वर्टिकली भी, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। और अगर हम इस तरह से करते हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो इससे ये होगा कि जो रो वाइज 10 पिक्सल हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं रो वाइज 10 पिक्सल होगी, ओ सॉरी कॉलम वाइज 10 पिक्सल होगी और रो वाइज 20 पिक्सल होगी। इस तरह से हम रो वाइज भी दे सकते हैं और कॉलम वाइज भी अपनी बॉर्डर स्पेसिंग को दे सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी वैल्यूज थी वो थी बॉर्डर कोलैप्स। ये बॉर्डर कोलैप्स, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक तो सेपरेट एक कोलैप्स। जो सेपरेट होती है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब कोलैप्स यूज किस तरह से होती है मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारी जो सेल्स है अंदर, एक ऊपर वाला बॉर्डर आ रहा है, एक ही वाला आ रहा है, लेकिन अगर हम एक ही बॉर्डर चाहते हैं तो हम बॉर्डर कोलैप्स में दे देते हैं, यहाँ पर कोलैप्स। तो यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखना ये एक ही बॉर्डर हो गया। और इस तो नेक्स्ट हम अपनी वर्टिकल अलाइन को भी पढ़ लेते हैं। वर्टिकल अलाइन किस तरह से है, मैं एक ही सेल में काफ़ी ज़्यादा जो डाटा वो डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, लोरियम से काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ डाल दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ डाल दिया। और अब मैं इसको विड्थ भी इसकी स्पेसिफिक करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल की करते हैं। तो अब आप देखना ये इसको रिफ्रेश किया। अब ये जो कंटेंट ये जो सेंटर में आ रहा है इसको हम टॉप पर लेकर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक HTML का जो टेबल टैग हम जब पढ़ रहे थे तब भी हमने एक डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट पढ़ा था tr टैग का, उसमें था वी अलाइन। हम वी अलाइन करते थे टॉप, तो तब भी ये टॉप में वैल्यू आ जाती थी। अब देखना ये टॉप पे आ गई। तो अगर हम ये वी अलाइन टॉप नहीं करना चाहते, इससे ये होता था कि ये देख सकते हैं आप, ये वाली टॉप आई और बाकी ये सेंटर में, ये बाकी सारी सेंटर में ये नहीं आई। तो उससे बचने के लिए हम एक ही दफ़ा करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और TR को हम टारगेट कर लेते हैं और इसके अंदर जो था हमारा वर्टिकल अलाइन, हम ये वर्टिकल अलाइन टॉप कर देते हैं। तो अब आप देखना ये सब वैल्यूज टॉप पर आएंगी, ये आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज टॉप पर आएंगी। और इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, एक बॉटम होती है, अगर हम बॉटम कर देंगे तो लास्ट में आ जाएंगी सारी वैल्यूज, ये आप देख सकते हैं सारी लास्ट में। और एक जो सेंटर होता है, मिडल होता है, जो ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये लगाओ ना लगाओ कोई नहीं है इसका। तो अभी के लिए हम यहाँ पर टॉप ही कर देते हैं। नेक्स्ट हम अपना पैडिंग को भी पढ़ते हैं। पैडिंग किस तरह से लगानी है, हम TD में आते हैं और यहाँ पर पैडिंग देते हैं। यहाँ पर पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल की। इसको अभी के लिए कमेंट नहीं करता। और अब देखना ये पैडिंग किस तरह से, ये जो अंदर वाले से अंदर से पैडिंग आ रही है 10 पिक्सल की। अभी आप देखें अगर मैं पैडिंग को यूज़ नहीं करूँगा, मैं पैडिंग को यूज़ नहीं करता और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारा कंटेंट साथ लगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पैडिंग कम भी कर देते हैं, 5 पिक्सल की कर देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी बहुत पैडिंग मिल गई, इसको चारों तरफ से ये पैडिंग मिल जाती है। ये पैडिंग भी हमारी होगी। और इसके बाद जो हमारे पास आती थी वो कैप्शन साइड। कैप्शन साइड क्या है, हम टेबल के अंदर टेबल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक कैप्शन टैग होता है हमारे पास, जिसमें हम कैप्शन दे देते थे
माई डाटा, कुछ भी आपने जो भी लिखना हो, जिस आपका टेबल जिस भी रिलेटेड होगा, अभी माई डाटा लिख देता हूँ तो ये टॉप पर आ जाता है माई डाटा। अब इसको, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, टॉप पर या बॉटम पर। हम इसको बॉटम पर लेकर आना चाहें तो हम यहाँ पर एक कैप्शन को टारगेट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कैप्शन साइड बॉटम। जब हम बॉटम करेंगे तो ये आप देखना ये लास्ट में आ जाएगा, ये बॉटम। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होती है और अगर हम बॉटम कर दें तो ये आ जाएगा बॉटम में। और एक और हमारी जो थी वो एम्प्टी सेल भी पढ़ लेते हैं। वो किस तरह से है, मैं अभी आप देखना, यहाँ से मैं एक किसी भी ये जर्मनी को रिमूव करता हूँ। अब आप देखना मैंने जर्मनी को रिमूव किया, कहाँ पर है जर्मनी, ये वाला जर्मनी को मैंने पहले रिमूव किया। अब आप देखना, अब इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर टीडी में ही आकर, यहाँ पे हम टेबल में ही आकर सिंपल हम लिख लेते हैं एम्प्टी सेल्स हाइड। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, हाइड या शो, तो ये हो जाएगा हाइड। अब आपको नज़र किस तरह से आएगा, अगर मैं बॉर्डर को लैब्स को बंद करूं और इसको रिफ्रेश करूं तो अब आप देख सकते हैं ये सारे जो सेल्स आ रहे हैं और इसकी जगह ही उन्होंने एम्प्टी कर दी, कोड ने सॉरी एम्प्टी कर दी। अगर हम यहाँ पर शो कर देंगे इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है शो, तो अब देखना ये शो होगा, ये सेल के अंदर कुछ नहीं लेकिन सेल शो हो रहा है। तो उससे हम बचने के लिए इसको हम कर देते हैं हाइड। हाइड करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हो चुका होगा हाइड। अब लास्ट वाली जो हमारी थी वो जो टेबल लेआउट, वो किस तरह से करनी है अभी आप देखना। मैं किसी भी एक टेक्स्ट में, ये मैक्सिको, मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और ये रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं वैसे तो मेरी जो विड्थ थी वो थी 300 पिक्सल, लेकिन जब इसका टेक्स्ट बढ़ा है तो उसकी विड्थ भी बढ़ गई। मैं अगर किसी और की भी कर देता हूँ, मैं इसमें आकर ऑस्ट्रेलिया में आकर ये देखना काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया, ये काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी विड्थ भी बढ़ेगी। अब अगर आप चाहते हैं विड्थ बढ़े ना, विड्थ फिक्स ही रहे, तो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास एक टेबल लेआउट की, जिसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड या फिर ऑटो। हम ऑटो करेंगे तो ऑटो तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है उसी तरह से रहेगी, और अगर हम फिक्स्ड कर देंगे तो उसकी जो विड्थ होगी वो फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे कंटेंट बढ़े, कंटेंट ओवरफ्लो करेगा, ये आप देखना ये कंटेंट ओवरफ्लो करेगा लेकिन उसकी विड्थ फिक्स्ड ही रहेगी। ये थी हमारी टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अगर आपने मेरी टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देखिए, आपको टेबल का भी पता चल जाएगा और बाद में आप ये टेबल प्रॉपर्टीज तो हम आज पढ़ ही चुके हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।